तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि बहुत दिनों से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था। इसकी वजह यह है कि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे और फिर उसके बाद कुछ ऐसी चीजें हो गई इसकी वजह से मैं और वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज से हर वीक एक ना एक वीडियो तो पक्का आएगा और इस वीडियो में हम एक नए सेगमेंट को शुरू करेंगे जिसमें मैं सुपर हीरो से रिलेटेड मूवीज, वेब सीरीज, उनके ओरिजिन्स और उन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करूंगा। और आज हम बात करेंगे मार्वल के फेज 1 के सारे मूवीज के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स बिगिन। तो फेज 1 की पहली मूवी थी 2008 में आई आयरन मैन, जिसकी कहानी है एक मल्टी बिलियनियर प्ले बॉय घमंडी बिजनेसमैन टोनी स्टार्क के बारे में। तो टोनी की कहानी ये है कि उसके डैड हावर्ड स्टार्क के डेथ के बाद उसने सिर्फ 21 साल के उम्र में अपने डैड के दोस्त के साथ मिलकर उनके बिजनेस स्टार्क इंडस्ट्री को बहुत ही अच्छी तरीके से संभाला था और अब वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका है। टोनी की जिंदगी तब बहुत ही ज्यादा आराम से चल रही थी, लेकिन तभी उसकी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जब वो अफगानिस्तान गया था कुछ वेपन की टेस्टिंग के लिए, तभी उसे कुछ टेररिस्ट किडनैप कर लेते हैं और उसे एक पावरफुल वेपन बनाने की धमकी देते हैं। लेकिन टोनी अपने दिमाग को लगाकर एक दूसरे साइंटिस्ट के मदद से अपने लिए एक आयरन सूट बनाने का प्लान करता है और वो दोनों एक आयरन सूट बनाने में सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, जिसको टोनी नाम देता है मार्क 1। टोनी उस जगह से बचने से तो सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन वो दूसरा साइंटिस्ट वहीं पर मारा जाता है। और फिर जब टोनी रेस्क्यू होकर घर में आता है तब उसे इस आयरन सूट का आइडिया बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, तो वो इस आयरन सूट के ऊपर काम करने लगता है। फिर थोड़े फेलियर्स के बाद आखिरकार उसे एक प्रॉपर आयरन सूट बनाने का आइडिया मिल जाता है और उस आयरन सूट को बनाने के बाद वो उसको नाम देता है मार्क 2। और यहीं पर हमें फेज 1 का पहला सुपर हीरो मिलता है, आयरन मैन। और इसी मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम पहली बार निक फ्यूरी को भी देख पाते हैं, जो कि टोनी के पास आए थे एवेंजर इनिशिएटिव का प्रपोजल लेकर। फेज 1 की दूसरी मूवी है द इनक्रेडिबल हल्क, लेकिन इस मूवी में हमें ये नहीं बताया गया कि आखिर ब्रूस बैनर हल्क कैसे बना। इसको जानने के लिए हमें 2003 में आई हल्क मूवी को देखना पड़ेगा, जिसमें बताया गया था कि ब्रूस के डैड उसके ऊपर बचपन से ही कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसकी वजह से ब्रूस को कोई भी दर्द महसूस नहीं होता था। फिर जब ब्रूस बड़ा हुआ तब वो एक साइंटिस्ट बन गया और एक एक्सपेरिमेंट के दौरान वो गामा रेडिएशन के कांटेक्ट में आ जाता है और वो तब बनता है हल्क। फिर हम आते हैं द इनक्रेडिबल हल्क के पोस्ट क्रेडिट सीन में, जहां पर हमें एक बार के अंदर इस मूवी के एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जनरल रॉस को दिखाया जाता है और उस बार में टोनी स्टार्क भी आकर पहुंचता है। फिर हमें पता चलता है कि वहां पर टोनी जनरल रॉस से एवेंजर इनिशिएटिव के बारे में कुछ बात करने के लिए आया था। फेज 1 की तीसरी मूवी है आयरन मैन 2, जिसमें हमें टोनी स्टार्क के आगे की कहानी को दिखाया गया है। इसी मूवी में हम पहली बार ब्लैक विडो यानी नताशा रोमानोफ से इंट्रोड्यूस होते हैं, जिसे निक फ्यूरी ने टोनी के हेल्थ कंडीशन के ऊपर नजर रखने के लिए भेजा था। इसी मूवी में जेम्स रोड टोनी के नशे के हालत में होने के वक्त उसका एक सूट चुरा कर वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद वो बनता है वार मशीन। इस मूवी में टोनी के आर्क रिएक्टर की वजह से उसका हेल्थ बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है, यहाँ तक कि वो तो मरने के हालत तक भी चला जाता है। फिर वो अपने डैड की मदद से एक नए एलिमेंट को ढूंढने में कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से उसके आर्क रिएक्टर को एक नया कोर मिल पाता है। इसी मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम एक डिजर्ट इलाके में थॉर के हैमर को पड़ा हुआ भी देख पाते हैं। तो फेज 1 की चौथी मूवी है थॉर के बारे में, जिसकी कहानी की शुरुआत होती है एसगार्ड से। तो एसगार्ड एक ऐसा किंगडम है जिसके ऊपर गॉड्स राज करते हैं और एसगार्ड का किंग का नाम है ओडिन, जिनके 2 बेटे हैं, जिनमें से पहले बेटे का नाम है थॉर, जो कि हमारे मूवी का मेन कैरेक्टर है, द गॉड ऑफ थंडर, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अपने पावर की मदद से वो अपनी प्रजा की भी हेल्प करता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा घमंडी और बिगड़ा हुआ शहजादा है। वहीं पर ओडिन के दूसरे बेटे का नाम है लोकी, जो कि टेक्निकली ओडिन का बायोलॉजिकल बेटा नहीं है। दरअसल वो एक अडॉप्टेड चाइल्ड है, जिसकी वजह से लोकी को थॉर के हर एक मूवी में ट्रोल होना पड़ा है। तो आगे
थॉर के कुछ कारनामों की वजह से ओडिन थॉर से अपनी सारी ताकतें छीन लेते हैं और उससे उसके हैमर के साथ अर्थ में भेज देते हैं, जहां पर वो डॉक्टर जेम फॉस्टर और उसके कुछ दोस्तों को मिलता है और वहीं पर अर्थ में पावरलेस रह के उसे इंसानियत और अपने जिम्मेदारियों का एहसास होता है, जिसके बाद उसे अपनी ताकतें फिर से वापस मिल जाती हैं। वहीं पर मूवी के एंड होते होते लोकी की भी डेथ हो जाती है और यहीं पर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम निक फ्यूरी को डिसरैक्ट क्यूब के साथ देख पाते हैं, जो कि दरअसल में एक इन्फिनिटी स्टोन है। तो अब बात करते हैं फेज 1 के 5th मूवी के बारे में, जिसका नाम है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर। कहने के लिए तो ये फेज 1 का पहला मूवी है, लेकिन उन्होंने इसको 4 मूवीज के बाद रिलीज किया है। एनीवे, तो इस मूवी के मेन कैरेक्टर का नाम है स्टीव रॉजर्स और वो वक्त था हिटलर के जमाने का, जिस वजह से वहाँ पर आए दिन वॉर्स होते रहते थे। और यहाँ पर हमारा दुबला पतला स्टीव रॉजर्स अपने दिल में उसके बॉडी वेट से भी ज्यादा हिम्मत लेकर जाता है आर्मी में सिलेक्शन के लिए, लेकिन वो हर वक्त की तरह इस बार भी फेल हो जाता है उसके कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स के वजह से। फिर उसकी मुलाकात उसके बेस्ट फ्रेंड से होती है, जिसका नाम है बकी। बकी स्टीव को एक पार्टी में लेकर जाता है, जहां पर उन दोनों की बात डॉक्टर एरिस्किन सुन लेते हैं। फिर डॉक्टर एरिस्किन को स्टीव के बातों से उसके साफ दिल और उसके हिम्मत के बारे में पता चल जाता है। फिर डॉक्टर एरिस्किन आर्मी में स्टीव को एक स्पेशल टीम में ऐड कर लेते हैं और डॉक्टर काम कर रहे थे आर्मी में एक स्पेशल सुपर सोल्जर सीरम के ऊपर, जिनमें उनका हेल्प कर रहे थे टोनी स्टार्क के डैड हावर्ड स्टार्क। और स्टीव को सुपर सोल्जर सीरम भी दिया जाता है, जिसके बाद यूएस को मिलता है उसका पहला सुपर सोल्जर कैप्टन अमेरिका। तो अब आता है फेज 1 का फाइनल मूवी दी अवेंजर, जिसकी स्टार्टिंग में हम लोकी को देख पाते हैं, जो कि पता नहीं कैसे जिंदा बच गया है। और अब लोकी थैनोस के पास आ चुका है और वो उसके आर्मी को लेकर अर्थ के ऊपर अटैक करने का प्लान कर रहा है, जिसके बाद वो वहां से डिसरैक्ट क्यूब को ला पाएगा। और यहाँ पर थैनोस लोकी की मदद के लिए उसे देता है माइंड स्टोन और इस खतरे से बचने के लिए निक फ्यूरी सारे सुपर हीरोज को असेंबल करके बनाता है दी अवेंजर्स, जिसमें होते हैं आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क, ब्लैक विडो और हॉकाई। यहाँ पर लोकी अर्थ में पहुँचने के बाद चारों तरफ तबाही मचाने लगता है और उसे रोकने के लिए आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका आते हैं और वो दोनों उसे पकड़ के सील कैरियर में बंद कर देते हैं। फिर सारे एवेंजर्स डिसाइड करते हैं कि वो लोग डिसरैक्ट क्यूब के मदद से थैनोस के आर्मी को अर्थ से पहुंचने से पहले ही रोक देंगे, लेकिन उसी वक्त लोकी सील कैरियर से भागने में कामयाब हो जाता है और इसी बीच एजेंट कोल्सन भी मारे जाते हैं। और एजेंट कोल्सन के डेथ के बाद सभी एवेंजर्स आपस में हुई गई नोकझोंक को भुलाकर एक टीम बन के थैनोस के आर्मी को रोकने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि कोई एवेंजर कुछ कर पाता, लोकी स्टार्क टावर के ऊपर जाकर एक पोर्टल को ओपन कर लेता है, जिसके बाद थानोस की आर्मी अर्थ तक पहुंच जाती है और अब जाकर शुरू होती है आखिरी लड़ाई, जहां पर वो आर्मी और एवेंजर्स के बीच बहुत बड़ी फाइट होती है और एंड में आयरन मैन के वजह से थानोस के आर्मी का मेन बेस ही तबाह हो जाता है और एवेंजर्स इस वॉर को जीत जाते हैं और यहीं पर फेज 1 की एंडिंग होती है।